नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहब की बुक जात पात के विनाश के 15वें पॉइंट पर, जिसका नाम है आर्य समाजियों की चतुर्वर्ण व्यवस्था। तो शुरू करते हैं। लेकिन समाज सुधारकों का एक संगठन भी है जिसका आदर्श कुछ अलग ही है। ये लोग आर्य समाजी कहलाते हैं। इनके अनुसार समाज की संरचना का आदर्श चतुर्वर्ण होता है। इन्होंने भारत की अब तक की 4000 जातियों के बजाय सिर्फ 4 श्रेणियों में बांटा है। वे अपने इस सिद्धांत को अधिक आकर्षक बनाने और अपने विरोधी विचारधारा वालों को बेअसर करने के लिए चातुर्वर्ण के प्रचारक यह बताने में बहुत समझदारी से काम में लेते हैं कि चातुर्वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि गुण पर आधारित है। मैं यह पहले ही बता देना चाहता हूं कि भले ही चातुर्वर्ण व्यवस्था गुण के आधार पर हो, लेकिन यह आदर्श मेरे विचारों से मेल नहीं खाता। पहली बात तो यह है कि चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत यदि हर व्यक्ति को अपनी योग्यता यानी गुणों के आधार पर हिंदू समाज में स्थान मिलता है, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि आर्य समाजी लोग इन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का लेबल लगाने पर क्यों जोर देते हैं। किसी भी विद्वान व्यक्ति का ब्राह्मण का लेबल लगाए बिना भी उसका आदर समान होगा। यदि कोई सिपाही हो तो क्षत्रिय कहे बिना भी उसका सम्मान होगा। सवाल यह है कि यदि यूरोपीय समाज अपने सिपाहियों और सेवकों व कामगारों को कोई स्थायी नाम दिए बिना सम्मान दे सकता है, तो हिंदू समाज को ऐसा करने में क्या तकलीफ है। लेकिन आर्य समाजी इस बात पर विचार करने की ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। इन लेबलों के जारी रहने के खिलाफ एक और आपत्ति है। समाज में सभी सुधार लोगों और चीज़ों के प्रति समाज की धारणाओं, भावनाओं और मानसिकता में बदलाव के कारण ही होते हैं। यह सामान्य बात है कि कुछ नाम किसी ऐसी विशेष धारणाओं और भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं जो एक व्यक्ति को लोगों और चीज़ों के प्रति समान मानसिकता या व्यवहार को तय करती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे नाम हैं जो हर एक हिंदू के मन में, दिलो दिमाग में एक विशेष व स्थायी धारणा के रूप में जुड़े होते हैं, और वह धारणा है जन्म आधारित आ रही व्यवस्था को दर्शाती है। जब तक ये नाम बने रहेंगे, हिंदू लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामों को जन्म के आधार पर व कार्यों के ही ऊंच और नीच पर ही विचार करते रहेंगे और उसी के अनुसार जीवन में अमल भी करते रहेंगे। उसके दिमाग में हर समय यह भावना भरी रहेगी कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, क्षत्रिय उससे नीचा है, वैश्य क्षत्रिय से नीचा है और शूद्र वैश्य से भी नीचा यानी सबसे निचले पायदान पर पड़ा हुआ है। हिंदुओं के मन से यह सब भुलाया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि ये पुराने लेबल बने रहेंगे और हिंदुओं के मन में पुरानी धारणाएं व मान्यताएं याद दिलाना जारी रहेगा, तो यह कैसे संभव होगा। यदि लोगों के मन में नई धारणाएं बैठानी है तो उनके नए नाम भी देना जरूरी है। पुराने नामों को जारी रखने का अर्थ है सुधार को व्यर्थ करना। चतुर्वर्ण व्यवस्था को गुणों के आधार पर बताकर उस पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे सड़े गले बदबूदार नामों को लगाना जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन को स्पष्ट करते हैं तथा ऐसी व्यवस्था पाखंड का भ्रमजाल है। तो दोस्तों, इसी के साथ 15वां भाग समाप्त होता है। अब मिलेंगे 16वें पॉइंट पर। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम।